नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना हुई जारी। कल से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला भी शुरू हुआ। पहले दिन कुल 7 नामांकन जमा किए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 10 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही है। गरियाबंद के मैनपुर इलाके से सुरक्षा बलों ने कल 2 और माओवादियों के शव बरामद किए। मुठभेड़ में मरने वाले माओवादियों की संख्या बढ़कर 16 हुई और गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले समारोहों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की गई। इसी के साथ ही प्रदेश के 10 नगरीय निकायों में नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल पहले दिन कुल 7 नामांकन जमा किए गए। इनमें से 3 पार्षद पद के लिए और 4 महापौर अध्यक्ष पद के लिए हैं। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 28 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 फरवरी को होगा। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 15 फरवरी को की जाएगी। इस बीच प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कल रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष अमर अग्रवाल ने लोगों से सुझाव लेने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल जारी किया। इससे पहले भाजपा ने नगर पालिक निगम चुनाव के लिए प्रभारी मंत्रियों और संगठन प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पार्टी की चुनाव तैयारियों को लेकर कहा कि जिले की चयन समिति की बैठकें हो रही हैं। संभाग स्तरीय समिति की बैठकें भी होंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी समय पर प्रत्याशियों का चयन कर लेगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी प्रत्याशी चयन को लेकर एक समिति का गठन किया है। समिति का अध्यक्ष जिला प्रभारी प्रदेश पदाधिकारी को बनाया गया है। इस बीच कल रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक हुई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत पर्व 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर आधारित है। झांकी में प्रदेश के समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है। झांकी के आगे के हिस्से में निराकार राम की उपासना करने वाले रामनामी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती स्त्री और पुरुष को दिखाया गया है। इनके शरीर एवं कपड़ों पर राम राम शब्द अंकित है। इन्हें रामचरितमानस का पाठ करते हुए दिखाया गया है। बीच के हिस्से में आदिवासी संस्कृति के पहनावे, आभूषण, कलाकृतियां और कला परंपराएं दर्शाई गई हैं। इस भाग में तुरही वाद्य यंत्र और सल्फी वृक्ष को प्रमुखता से दिखाया गया है, जो बस्तर के लोक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। झांकी के पीछे मयूर का अंकन किया गया है, जो कि लोक जीवन के सौंदर्य और जीवंतता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर में विद्यार्थियों के साथ आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का विषय था कल्पनाएं बेहतर भारत की। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं की बदौलत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने छात्रों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आह्वान किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने NIT परिसर में बनने वाले गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी रखी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है
कि इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लड़के लड़कियों के भेदभाव को दूर करने में मदद की तथा लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की ताकि बेटियां बिना किसी भेदभाव के प्रगति कर सकें। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने 2 और माओवादियों के शव बरामद किए हैं। गौरतलब है कि जिले के मैनपुर इलाके में कुल्हाड़ी घाट पहाड़ी पर 3 दिनों से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मंगलवार शाम तक सुरक्षा बलों ने 14 माओवादियों के शव बरामद किए थे। इस तरह से अब तक कुल 16 माओवादियों के शव बरामद हो चुके हैं। साथ ही घटनास्थल से AK-47 और सेल्फ लोडिंग राइफल सहित 14 से अधिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। मौके से बरामद माओवादियों के शवों को रायपुर लाया गया है, जहां इनका अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस अंतर्राज्यीय संयुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस के साथ ही CRPF के जवान भी शामिल हैं। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। इस बीच बीजापुर जिले में तेलंगाना सीमा पर स्थित भट्टीगुड़ा के जंगलों में CRPF की कोबरा बटालियन के जवानों ने माओवादियों के एक हाईटेक प्रशिक्षण शिविर को ढूंढकर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा जवानों ने यहां माओवादियों द्वारा बनाए गए स्मारक को भी ध्वस्त कर दिया है। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के नैनपाल के जंगलों से कल सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। वहीं इस जिले के अलग अलग स्थानों से 5-5 किलो के 8 IED भी बरामद किए गए हैं। जवानों ने यह IED मुतबैंडी से पीडिया जाने वाले मार्ग से बरामद किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते की टीम ने इस NIT को नष्ट कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और विधायक अपने अपने प्रभार वाले जिलों में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण पर परेड की सलामी लेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू कोरबा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायगढ़ और विजय शर्मा बस्तर में ध्वज फहराएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग में, मंत्री रामविचार नेताम सूरजपुर में, दयालदास बघेल महासमुंद में, केदार कश्यप दंतेवाड़ा में, लखनलाल देवांगन जसपुर में, श्याम बिहारी जायसवाल गौरेला पेंड्रा मरवाही में, OP चौधरी बिलासपुर में, टंकराम वर्मा राजनांदगांव में और लक्ष्मी राजबाड़ी बलरामपुर जिला मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगी। इसी तरह सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल धमतरी, विजय बघेल कबीरधाम, संतोष पांडे गरियाबंद, चिंतामणि महाराज कोरिया, रूप कुमारी चौधरी बलौदाबाजार, राधे श्याम राठिया जांजगीर चांपा, कमलेश जांगड़े खैरागढ़ छुईगदान गंडई, महेश कश्यप कांकेर, भोजराज नाग सुकमा और सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह कोंडागांव में ध्वज फहराएंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आदर्श आचार संहिता के दौरान गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। नेताजी के द्वारा देश के लिए किए गए अतुल्य योगदान को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी अपने साहसिक नेतृत्व और देश प्रेम के लिए जाने जाते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों से देशवासियों में उत्साह का संचार किया और आज़ादी के लिए देशवासियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। बलौदाबाजार जिले के खपराडीह स्थित शासकीय स्कूल में करीब 30 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सुहेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार इस इलाके में स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में अवशिष्ट पदार्थ जलाए जा रहे थे, जिससे पैदा हुए धुएं और गैस से छात्राएं प्रभावित हुई और इनकी तबीयत खराब हुई है। छात्राओं को बेहोशी आने के साथ ही उल्टियां होने की शिकायत मिली है। प्रभावित छात्राओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सीमेंट फैक्ट्री के गेट पर धरना दिया।
जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर बनाहिल गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलने पर अकलतरा तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात है। चक्का जाम की वजह से अकलतरा पामगढ़ बिलासपुर मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ। राज्य शासन ने सीबीआई को सीजीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में पीएससी की पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी चेतन बोरघनिया की गिरफ्तारी की अनुमति दे दी है। इस मामले में पीएससी के परीक्षा उपनियंत्रक ललित गणवीर की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बलरामपुर जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवाएं। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट cgtransport.gov.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शिशु मातृत्व भवन जिला चिकित्सालय बसंतपुर में बच्चों को विटामिन ए की अनुपूरक दवा पिलाकर शिशु संरक्षक माह का शुभारंभ किया गया। उन्होंने शिशु संरक्षण माह के दौरान जिले के 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण सत्र एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए विटामिन ए एवं IAF का सिरप पिलाने के लिए पालकों से अपील की है। विटामिन ए के सेवन से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। आंखों की परत यानी कॉर्निया सुरक्षित होती है। इससे बाल मृत्यु दर में कमी, दस्त, खसरा एवं आंखों के रोग, रतौंधी और कुपोषण से बचाव होता है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज से मौसम शुष्क रहने की संभावना है, साथ ही न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 26 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होगी। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। कोयला खदान और इस्पात के संबंधित स्थायी संसदीय समिति के सदस्यों ने कल भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया। सदस्यों ने इस दौरान संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर संयंत्र की उपलब्धियों, नवाचारों और आगामी परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। रायगढ़ जिले में अपने दोस्तों के साथ टीपा खोल बांध घूमने गए डिप्टी कलेक्टर अजय लकड़ा के बेटे की डूबने से मौत हो गई है। और रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में मुसबहरी बांध के दलदल में फंसे एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।